फ्यूचर ग्रुप को शुरू से लेकर इस मुकाम तक पहुंचाने वाला एक शख्स जिसका नाम किशोर बियानी, जिनका ये सफर आसान नहीं था, बल्कि एक साड़ी की दुकान से शुरू किया था। साड़ियों के साथ साथ पतलून की दुकान भी किशोर बियानी ने खोली और ट्राउजर्स बनाना शुरू किया। यह सच है, जिसने जीत लेने की कसम खा ली, हार उसे कभी हरा नहीं सकता है और वो किसी भी परिस्थिति में बाउंस बैक कर सकता है और अपनी जीत की नई कहानी लिख सकता है। आज मैं आपको बहुत ही प्रेरक, रोचक और सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसने बार बार हार कर भी हार से हार ना मानते हुए उसने फिर से जीत की नई कहानी लिखी और आज बन गया भारत के रिटेल इंडस्ट्रीज का राजा। आज हम बात कर रहे हैं रिटेल के राजा श्री किशोर बियानी जी के बारे में, फ्यूचर ग्रुप के सक्सेस के बारे में, बिग बाजार के सक्सेस के बारे में। 1961 में मुंबई में एक साधारण परिवार में जन्मे श्री किशोर बियानी जी ने अपने पारिवारिक बिजनेस बंसी सिल्क मिल को ज्वाइन किया। लेकिन किशोर बियानी जी को पुराने तरीके से बिजनेस करना पसंद नहीं था। वो तलाश रहे थे कुछ नया बिजनेस जिसमें वो ज्यादा पैसा बने, नए तरीके से कमा सकें। एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त को एक बहुत ही बेहतरीन जीन्स पहने हुए देखा। पूछने पर पता चला कि ये नए किस्म का जीन्स है और इसको स्टोन वॉश जीन्स कहते हैं। यह फैशन में भी है। तब किशोर बियानी जी ने इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी दिखी और एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर से बहुत सारा स्टोन वॉश जीन्स का कपड़ा खरीदकर एक दूसरे मैन्युफैक्चरर को बेच दिया और अपनी पहली प्रॉफिट कमाई। और यहीं से शुरू हुई इनकी सफलता की कहानी। इन्होंने अपना एक खुद का ब्रांड बनाया और इसका नाम रखा WBB और बहुत कम समय में 40,000 मीटर उस कपड़े को बेच दिया। 1987 में एक कंपनी खोली और उसका नाम रखा मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के कपड़े पैंटालून ब्रांड के अंदर बेचे जाते थे। 1994 तक पैंटालून $9 मिलियन का प्रोजेक्ट हो गया था और बहुत सक्सेसफुल था। पूरे इंडिया में पैंटालून के स्टोर खुलने लगे थे। पैंटालून के साथ साथ फ्यूचर ग्रुप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था और इसी समय बिग बाजार का जन्म हुआ। बिग बाजार 2001 में कलकत्ते में पहला बड़ा स्टोर खोला गया। अगले 2 सालों में 200 से भी ज्यादा स्टोर पूरे भारत में खुल गए। इसके बाद किशोर बियानी ने फिल्म प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाया, जहां इन्हें नहीं सफलता मिली और इन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ और कंपनी को फिल्म प्रोडक्शन में सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा हुआ। लेकिन किशोर बियानी ने हार नहीं मानी और पैंटालून के 50% शेयर आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिए। किशोर बियानी ने बिग बाजार को लेकर एक नया आइडिया निकाला, सबसे सस्ते 5 दिन। 26 जनवरी के समय में ये प्लान लॉन्च हुआ और सबसे सस्ते 5 दिन ने फ्यूचर ग्रुप का भाग फिर से बदल दिया। बिग बाजार के साथ साथ फैशन एंड बिग बाजार, फूड बाजार, होम टाउन, फैक्ट्री, सेंट्रल और इजोन जैसी कई ब्रांड भी जुड़ गए और किशोर बियानी का नाम बड़े उद्योगपतियों में जुड़ गया। परिवार का कपड़े का बिजनेस होने के बाद भी उन्होंने रिटेल मार्केट में जाने का सपना देखा और इस मार्केट में अपनी अच्छी पहचान भी बना ली और अपना इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। रिटेल से उनकी कमाई $2.75 बिलियन बताई गई है। कुछ नया करने की चाह ने किशोर बियानी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तो ये कहानी थी फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर श्री किशोर बियानी जी की। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।